सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गलती मान ली है। किस बात पे क्या हुआ है बहुत आसान जबान में बताऊंगा। आपको बताऊंगा 9 तारीख की शाम को 6:45 से 43 मिनट पर भारत की सुपरसोनिक मिसाइल, जो भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, वो पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर दंदनाती हुई जाकर गिर जाती है। हालांकि किसी की जान का माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर वर जरूर आसपास टूटे और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अच्छी बात यह थी कि यह मिसाइल खाली थी, वॉरहेड नहीं था, और मिसाइल जाकर पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है 124 किलोमीटर। आपको बता दूं कि यह सही नहीं था। पाकिस्तान इस पर दावा कर रहा था कि यह गलत है, यह गलत है। हम लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, लेकिन 24 घंटे के बाद यह बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान का दावा सही निकला। इंडियन मीडिया में कई तरह की बात चल रही थी और हम भी रिसर्च लगातार इस पर कर रहे थे 12 घंटे से कि ऐसा क्या हुआ है और कैसे हुआ है, क्योंकि कई जगह ब्रह्मोस का नाम नहीं, किसी उड़ती हुई चीज का, किसी को फ्लाइंग थिंग वर्ड यूज हो रहा था, जिसमें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये तस्वीरें जारी करके ये साबित कर दिया गया था कि ये जो मलबा है, जिसको पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने, जो कि चीन से लिया हुआ डिफेंस सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, उसने इसको मार गिराया है। और इसके मलबे में ऐसी कई सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि ये ब्रह्मोस ही है। इसका डिजाइन, इनके अंदर जो इनपुट्स मिले हैं वो सब ब्रह्मोस से मैच खाते हैं, और अभी तक भारत इस पर खामोश था। आपको बता दूं कि कई सारी चीजें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और पाकिस्तान की सेना की तरफ से क्लियर कर दी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि भारत ने यह जंग की पहल की है और उकसाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, आपको जल्दी बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने तुरंत ही भारतीय एम्बेसडर को बुलाकर गुस्सा और नाराजगी भी जताई थी। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत को इस पर चेताया भी, लेकिन अभी भारतीय मीडिया चीज को कंफर्म करने में लगा हुआ था, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स, भारतीय सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश थी। ऑफिशियल बयान कोई नहीं दिया था। अब आपको बता दूं कि भारतीय मिनिस्ट्री ने, यानी भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान का दावा बिल्कुल सही निकला है। हरियाणा के इलाके से ये दागी गई थी, जो कि मियां चुन्नू के इलाके में, पाकिस्तान के इलाके में जाकर ये मिसाइल गिरी, और गिरी नहीं, मारकर गिराई गई। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने मारकर गिराई। अब जिन भी गोबर भक्तों को लग रहा हो कि मैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हूं तो 2-4 मिसाइल और मार दो, लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह खबर दैनिक भास्कर और इंडियन मीडिया पे भी आ चुकी है कि भारत से ये गलती, भारत से ये चूक हुई है। आपको बता दूं, भारत रक्षा मंत्रालय ने अब ये बयान जारी किया है और कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये एक्सीडेंटल फायरिंग है, यानी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, और हमें खुशी है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। और भारतीय मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि हम इस घटना पर दुख जताते हैं। आगे ये भी कहा कि ये टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है, जिस पर हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, और हमने जांच भी शुरू कर दी है, जिससे यह पता चले कि आखिर यह हुआ कैसे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के डीजी ISPR ने कहा कि 9 मार्च को शाम 6:43 पर बेहद तेज रफ्तार से एक मिसाइल भारत से पाकिस्तान की तरफ दागी गई। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पकड़ लिया, लेकिन यह तेजी से मियां चिन्नू के इलाके में गिरी। भारत से पाकिस्तान पहुंचने में इसे 3 मिनट लगे। कुल 124 किलोमीटर दूरी तय की गई। 6:50 पर यह क्रैश हुई। कुछ घरों और प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ। यह मिसाइल भारत की सिरसा से दागी गई थी। बहरहाल पाकिस्तान का इस बार का यह दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी यह कहा जा रहा है कि यह भारत की चालाकी थी और भारत यह देख रहा था कि हमारा डिफेंस सिस्टम उसको अपने रडार पर पकड़ पाता है कि नहीं, जो कि हमने पकड़ लिया। और भारत पे और भी लगातार अभी भी इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की रक्षा मंत्रालय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हुई है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। एकता के लिए दुआ करते रहिएगा कि सारी दुनिया में शांति हो और पाकिस्तान और भारत के बीच भी इसी तरह से शांति बरकरार रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।